ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है पाकिस्तान से मोहब्बत करने वालों के लिए। बहुत से हमारे एंकर्स बेचारे जो हेलीकॉप्टर ग्रुप जहाज में जो जाते हैं, कुछ चीजें अवेल किसी और ने की और वहां पे नाम किसी और का लिखवा दिया। ये नवाज शरीफ बहुत ज्यादा ब्लैकमेलिंग पर उतर आए थे। अगर 6 से 8 माह में ये डिलीवर नहीं करते तो फिर जाहिर है फिर पीटीआई के अलावा ऑप्शन ही कोई नहीं होगा। पाकिस्तान से मोहब्बत करने वालों के लिए अच्छा साबित हुआ है। जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, जो पाकिस्तान को आगे जाता देखना चाहते हैं, उनके लिए खुशखबरी है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का पॉलिटिकल चैप्टर क्लोज हो चुका है। मियां नवाज शरीफ का वजीर आजम बनने का चैप्टर क्लोज हो चुका है। वो जो कहते थे कि साड़ी गल हो गई है और मियां साहब वजीर आजम का प्रोटोकॉल ले चुके थे और मियां साहब तो सारी चीजें तय कर चुके थे कि मियां साहब कैसे रहेंगे, कहाँ रहेंगे, किस किस को बुलाएंगे। मियां साहब ने तो ये सारा सोच लिया था कि पहले नाश्ते पे किस किस एंकर को बुलाना है, फिर इधर जाएंगे हेलीकॉप्टर में, जहाज में, फिर इस को लेके जाएंगे, उसको लेके जाएंगे। बहुत से हमारे एंकर्स बेचारे जो हेलीकॉप्टर ग्रुप जहाज में जो जाते हैं, जो बाहर जाके और फिर अब मैं वो उस पर नहीं जाता, खैर वो कुछ क्या उसको मैं नाम दूं कि कुछ चीजें अवेल किसी और ने की और वहां पे नाम किसी और का लिखवा दिया। तो इस तरह के बड़े मामलात हैं। खैर बड़ी खबर यह है कि अल्लाह ताला ने करम किया पाकिस्तान पर और मियां नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के चैप्टर से के दौर वज़ीर आज़म की दौर से बाहर हो गए और अब ऐलान भी हो गया कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं होंगे, वो वज़ीर आज़म की दौर से बाहर हो गए हैं। देखिए ये क्यों मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान के लिए अच्छा है। ये पाकिस्तान के लिए इसलिए अच्छा है कि गो के शहबाज शरीफ आ रहे हैं, उनका अनाउंस हुआ है, उस पर बाद में आते हैं, लेकिन इसलिए अच्छा है कि पाकिस्तानियों को जिस तरह से इलेक्शन से पहले बता दिया गया था कि ये शख्स आपका वज़ीर आज़म होगा, ये और उनको लाया ही वज़ीर आज़म के लिए गया था और कहा गया था कि ये वो आखिरी पाकिस्तान के लिए वो है, यानी क्या कहें उसको कि यही पाकिस्तान के मसाइल का हल है और यही आप पे मुसल्लत किया जाएगा, यही आपको हुक्मरान होगा। लेकिन पाकिस्तान के लोगों ने 8 फरवरी को निकल के वोट डाल के और इस सारे मंसूबे के बखिए उधेड़ कर रख दिए और आज बाकायदा अनाउंस हो गया है कि मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं होंगे। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है पाकिस्तान से मोहब्बत करने वालों के लिए कि एक ऐसा शख्स जिसने पाकिस्तान को लूटा है, जिसने पाकिस्तान से बाहर अपने असासे और जदादें बनाई हैं, जिसने लंदन फ्लैट्स बनाए हैं और आज तक उसकी मनी ट्रेल नहीं दे सका, रसीदें नहीं दे सका, वो वज़ारत उज़्मा के चैप्टर के दौर से बाहर हो गया है। देखें शहबाज शरीफ साहब का अनाउंस हो गया है कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे और साथ ही मरियम नवाज साहबा वज़ीर आला पंजाब और वो के पहले उनके ऊपर क्रॉस लग चुका था कि वज़ीर आला पंजाब नहीं होंगी। लेकिन अब जब मियां नवाज शरीफ बाहर हुए तो मियां नवाज शरीफ बहुत ज्यादा ब्लैकमेलिंग पर उतर आए थे कि अगर मेरी बेटी को वज़ीर आला पंजाब नहीं बनाया जाता, एक्सेप्ट नहीं किया जाता, तो फिर मैं जो है फिर हमें कोई हुकूमत नहीं चाहिए और जाएं जिसको हुकूमत देनी है दे दें, जिसने बनानी है बना दें। तो वो मुमकिन नहीं था क्योंकि उसकी रीजन ये है कि पीटीआई ने पहले कह दिया कि हमने, क्योंकि पीटीआई का जिस तरह से पीटीआई का अभी 40 से 50 सीटों के ऊपर तो केसेस जो है वो अदालतों में चलेंगे और पीटीआई के पास अभी अक्सरियत है ही नहीं कि वो साथ अक्सरियत के साथ हुकूमत बना सकें। तो पीटीआई किसी जमात के साथ यानी एमक्यूएम या पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाना नहीं चाहती। तो लिहाजा पीटीआई ने कहा कि हम अपोजिशन में बैठेंगे, हुकूमत जिसने बनानी है बना ले। और अब ये 5-6 जमातें, वो पीडीएम वाली सारी जमातें मिलकर और हुकूमत बनाने जा रही हैं। तो देखें शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होंगे और सूरत हाल उससे मुख्तलिफ नहीं होगी जो पहले 18 माह में थी। मैं ज्यादा बात करना चाह रहा हूँ पीटीआई की हिकमत अमली पर कि पीटीआई की हिकमत अमली क्या होगी और हमें पीटीआई के सोर्सेज क्या बता रहे हैं। देखें पीटीआई के सामने 2 रास्ते हैं। एक पीटीआई के सामने रास्ता यह है कि वो दोबारा एहतजाज का ऐलान कर दें, सड़कों पे निकल आए, दोबारा पकड़ धकड़ हो, दोबारा पीटीआई के लोग गिरफ्तार हो रहे हों, दोबारा चीजें हो रही हों और एक कशीदगी का माहौल हो। दूसरा पीटीआई के पास रास्ता है, वो पीटीआई के पास रास्ता यह है कि पीटीआई को जितनी सीटें इस वक्त उनके पास हैं तो ये बड़ी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन बनती है। देखें इन हालात में जो मुश्किल तरीन सूरत हाल है फाइनेंशियल, आईएमएफ के पास जाना है और मैं आपको बता चुका हूं पिछली वीडियो में कि 9 मार्च को हमने आईएमएफ के पास जाना है। बदतरीन लोड शेडिंग होगी, महंगी बिजली होगी, टफ सूरत हाल होगी, उस तरह से लोगों को रिलीफ दिया नहीं जा सकेगा, ये सारी सूरत हाल होगी। पीटीआई आ भी जाए कमजोर हुकूमत के साथ तो वो इन मसाइल को हल नहीं कर सकती। तो पीटीआई के पास दूसरा रास्ता ये है, बजाय सड़कों पर आने के, एहतजाज करने के, दोबारा इदारों के साथ महाजराई करने के और चीजों को, टेंशनों को बढ़ाने के, दूसरा रास्ता यह है कि पीटीआई अपोजिशन में बैठे, पंजाब में भी और वफाक में भी, और साथ ही
पीटीआई एक तरफ तो अपनी पूरी कानूनी जंग लड़े, तमाम अदालतों में, इलेक्शन कमीशन में, हाई कोर्ट्स में, ट्रिब्यूनल्स में, सुप्रीम कोर्ट में अपना मैंडेट वापस लेने के लिए जो सीटें वो समझते हैं कि फॉर्म 45 के मुताबिक वो जीत गए हैं, उन सीटों को वापस लेने के लिए पीटीआई जो है वो पूरी जंग कानूनी तौर पर लड़े। और दूसरा यह है कि पीटीआई कौमी असम्बली में बैठ के और पूरी तरह अपोजिशन करे, दबंग अपोजिशन करे, इनको एक्सपोज करे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पीटीआई के पास होगी, इनकी करप्शन लूट मार का वहां एहतसाब करे। कमेटीज पीटीआई के पास होंगी, कमेटीज में अवामी इशूज उठाएं, पार्लियामेंट में अवामी इशूज उठाएं, जैसे लोड शेडिंग है, महंगाई है, जो जो चीजें हैं उन पे पीटीआई भरपूर आवाज उठाए। तो अगर 6 से 8 माह में ये डिलीवर नहीं करते तो फिर जाहिर है फिर पीटीआई के अलावा ऑप्शन ही कोई नहीं होगा, क्योंकि ये पहले ये 14-15 जमातें 18 माह हुकूमत में रही हैं, इससे पहले ये 3-3 बारियां ले चुके हैं, एक बार इकट्ठी इन्होंने बारी ली है। अब ये नून लीग जो है वो को 5वीं-6ठी बार हुकूमत जो है वो बनाएगी, तो आने दें इनको बनाने दें हुकूमत, और ये करें डिलीवर, जो इन्होंने वादे किए हुए अवाम के साथ वो पूरे करें। नहीं होंगे तो इनको अलग समझ आएगी। देखें पीटीआई के पास केपीके की हुकूमत आ रही है, पीटीआई के पास केपीके की हुकूमत आ चुकी है। अली अमीन गंडापुर साहब जब वज़ीर आला होंगे, इधर मरियम नवाज साहब होंगी, तो एक बड़ा अब कंपैरिजन होगा कि वो हुकूमत क्या कर रही है, ये हुकूमत क्या कर रही है। और केपीके में तो उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब ने आके और उनसे जाहिर है हम केपीके ऐसा नहीं है कि पीटीआई की वहां पे हुकूमत है तो उसके ऊपर बिल्कुल हमारा 100% उसके ऊपर भी हम उसी तरह से चेक रखेंगे जैसे हम पंजाब के ऊपर चेक रखेंगे। अगर वहां पे कोई करप्शन हो रही होगी, गलत चीज हो रही होगी, उसको उसी तरह से हम एक्सपोज करेंगे जैसे हम पंजाब की चीजों को एक्सपोज करेंगे। दोनों हुकूमतों का हम कंपैरिजन करेंगे, लेकिन ये जरूर हम एक्सपेक्ट करते हैं अली अमीन गंडापुर साहब से कि वो आते ही सबसे पहला जो काम करें वो हेल्थ कार्ड को बहाल करें। हेल्थ कार्ड बहुत बड़ी सहूलत था केपीके के लोगों के लिए, केपीके के अवाम के लिए, पंजाब के अवाम के लिए। इसी तरह से पंजाब हुकूमत देखते हैं ये करते नहीं करते, तो ये कंपैरिजन होगा, दोनों का हम कंपैरिजन करेंगे, वो क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज है, माहौलियाती दहशतगर्दी है, माहौलियाती आलूदगी है, स्कूलों से बाहर बच्चे हैं, करोड़ों बच्चे हैं, केपीके उनको स्कूलों में लाने के लिए क्या कर रहा है, पंजाब क्या कर रहा है, हेल्थ के ऊपर, सरकारी अस्पतालों के ऊपर, एजुकेशन के अंदर, ये सारी वो चीजें हैं जिसपे पैरेलल कंपैरिजन हो रहा होगा और इन चीजों पे कंपैरिजन हो रहा होगा। साथ पीटीआई जो है वो यहां पे टफ टाइम दे रही होगी कौमी असम्बली के अंदर हुकूमत को। वाहिद अपोजिशन होगी जमात, बाकी सारी जमातें हुकूमत में होंगी, तो ये बड़ा एक टफ जो है वो कंपटीशन होगा। तो पीटीआई ये दूसरा रास्ता अडॉप्ट करने जा रही है कि जनाब आप कानूनी जंग लड़े, ट्रिब्यूनल्स में, अदालतों में, बिल्कुल मीडिया पे अपना मुकदमा रखें, सोशल मीडिया पे अपना मुकदमा रखें, और साथ केपीके की हुकूमत आ गई उसको डिलीवर करें, पंजाब में पोजीशन करें, इनको एक्सपोज करें और पूरा जोर लगाएं अपनी जो सीटें हराई गई हैं उनको वापस लेने में। लेकिन अप्रोच जो है वो ये होगी कि अब हमने पार्लियामेंट के अंदर रह के और इनको टफ टाइम देना है और लोगों को बता एक एक चीज पे इनको एक्सपोज करना है और ऐसा माहौल बनाना है कि चंद माह बाद जब ये डिलीवर ना कर सकें तो पीटीआई जो है वो पूरी तरह इस पोजीशन में हो कि वो हुकूमत बना ले और इनको जो है वो इनकी हुकूमत को घर भेज दे। तो ये पीटीआई की हिकमत अमली है और मैं समझता हूँ ये जबरदस्त हिकमत अमली है और पीटीआई को बिल्कुल पार्लियामेंट का अंदर अपना भरपूर किरदार अदा करना चाहिए और चीज़ों को ना थोड़ा सा टेम्परेचर जो है वो नीचे लाना चाहिए। और खास तौर पे मैं बार बार ये अर्ज कर रहा हूं कि केपीके की हुकूमत जो पीटीआई के पास आ गई है ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो केपीके में डिलीवर करें। और देखें केपीके के लोगों की हुकूमत, केपीके के लोगों के ऊपर अगर हुकूमत पीटीआई को मिल गई है और क्लीन स्वीप हो गया तो केपीके के लोगों का ये हक बनता है कि पीटीआई वहां पे अब डिलीवर करे, वो इनिशिएटिव्स ले, वहां की यूथ के लिए इनिशिएटिव्स ले, वहां की यूथ के लिए ऐसे इनिशिएटिव्स ले, वहां पे आईटी के कोई कोर्सेज करवाए, चीजें करवाए, जो दुनिया भर में अपॉर्चुनिटीज आती हैं और पाकिस्तानियों को भेजा जा सकता है, वहां पे कोई ऐसे हुनर सिखाए, अपने टेक्निकल जो इंस्टीट्यूट्स हैं इस तरह पंजाब में भी उधर भी, ये दोनों हुकूमतों का ये मतलब मुकाबला होना चाहिए कि वो अवाम को डिलीवर करें, लोगों को डिलीवर करें, लोगों के लिए आसानियां पैदा करें। जो हुकूमत डिलीवर करेगी, लोगों के लिए आसानियां पैदा करेगी तो उसकी ज़ाहिर अप्रिसिएशन होगी और जो नहीं डिलीवर कर सकेगी उसके लिए मुश्किलात होंगी, उसको सियासी तौर पर नुकसान होगा। मरियम नवाज साहिबा का ना तो इस तरह का उनका कद काठ है, ना उनकी इतनी कैपेसिटी है, ना उनमें अहलियत है, ना उनमें सलाहियत है कि वो जो है डिलीवर कर सकें। और उधर अली अमीन गुंडापुर का भी इम्तिहान होगा, वो भी जाहिर है गो के पहले पार्लियामेंटेरियन रहे हैं, बड़ी अहम सीटों पे रहे, सारी चीज़ें हैं, लेकिन इम्तिहान तो उनका भी है। तो इस तरह की चीज़ होनी चाहिए। तो ये जनाब है पीटीआई की हिकमत अमली। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौमी असम्बली में पीटीआई के अपोजिशन लीडर कौन होंगे। इस वक्त तक दो नाम आ रहे हैं, उमर अयूब साहब का नाम आ रहा है और नाम आ रहा है शेर अफजल मरवत साहब का। देखें पीटीआई के अंदर शेर अफजल मरवत साहब ने पूरे केपीके को खड़ा किया है, पूरे केपीके को वहां जाके जलसे किए हैं, वहां जाके उन्होंने ग्राउंड पे लोगों को निकाला है, पूरे सिंध में जाके लोगों को निकाला है।
तो दबंग आवाज है, उनकी बहुत फॉलोइंग है पाकिस्तान में। अगर टॉप 5 पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर्स की आप बात करें 5 to 7, तो उनमें एक जो है वो इस वक्त शेर अफजल मरवत हैं। तो शेर अफजल मरवत बेहतरीन चॉइस है अगर पीटीआई उनको बनाती है अपोजिशन लीडर, क्योंकि दबंग अपोजिशन लीडर चाहिए जो टफ टाइम दे सके शहबाज शरीफ को, मियां नवाज शरीफ को, इन सबको। और बाकी शहबाज शरीफ साहब जो है वो इस वक्त भागे फिरे, फजलुर रहमान साहब के पास भी गए हैं, सब वो इकट्ठे बैठे थे, वही सारे चेहरे जिन्होंने 18 हुकूमत की है, सारे वही चेहरे थे। और 2 चेहरे जो नए शामिल होने थे उनको अवाम ने वोट की पर्ची की ताकत से उनको गिरा दिया है, उनका रास्ता रोक दिया है। और वो 2 चेहरे थे, एक जहांगीर तरीन साहब का और एक परवेज खटक साहब का। इन दोनों ने भी आना था पार्लियामेंट में, लेकिन ये दोनों नहीं आ सके, तो इन दोनों का इनकी सियासत भी खत्म हो गई है। और अब वही 14-15 बाकी जो छोटी मोटी जमातें और ये सारे हैं, ये आ जाएंगे और ये हुकूमत बनाएंगे जैसे पहले पीडीएम की हुकूमत, ये पीडीएम प्रो हुकूमत है। लेकिन इस बार इनके पास भी गुंजाइश नहीं होगी। लोग जिसे कहते हैं ना कि नक्को नाक हुए पहने, लोग बिल्कुल जो है वो लोगों के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। महंगाई को अगर इन्होंने कंट्रोल ना किया, लोड शेडिंग को कंट्रोल ना किया, बिजली, गैस और पेट्रोलियम की प्राइसेस कम ना की, तो इनके लिए हालात इतने साजगार नहीं रहेंगे। और उन चीज़ों पे इनको तवज्जो देनी होगी, बजाय करप्शन लूट मार के इनको तवज्जो देनी होगी पाकिस्तान के मसाइल पर, पाकिस्तान के लोगों पर। ये किस हद तक डिलीवर करते हैं नहीं करते, यही सारी गेम है। और पीटीआई का मैंने आपको एक मतलब बता दिया कि पीटीआई अब पार्लियामेंट में अपना किरदार अदा करेगी, बिल्कुल उनको करना चाहिए, जबरदस्त किरदार। देखें जो कौमी असम्बली की कमेटीज होती हैं, एक अच्छा एमएनए हो ना वहां पे, वो ऐसे ऐसी अवामी इश्यूज को वहां पे हाईलाइट कर सकता है, मसाइल हल करवा सकता है, और यही एक काम भी है। तो ये जनाब है सूरत हाल। लेकिन अच्छी खबर वाला यही है कि मियां नवाज शरीफ जो है वो वज़ीर आज़म नहीं बन रहे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सबका हमें